आदिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधे तो पद पंकज की परछाहें रहत सदा मन मेरो, करिके आस और इत उत की तकत न दाहिन डेरो, सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत नेरो, श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित थेरो। एक हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन में बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, उनका नाम हुआ श्री किशोरी शरण जी महाराज। वे मैंने ऐसे उपासक थे कि अष्टकालीन लीला में डूबे रहते थे। प्रिया प्रीतम की जो निकुंज लीला है उसकी भावना में पगे रहते थे, तो उनके जो हृदय में कुछ बातें स्फुरित होती थी उसको लिख लिया करते थे। तो उनका एक पद है कि भज मन श्री राधा श्री राधा, भज मन श्री राधा श्री राधा। क्यों भजें, क्या मतलब है भजने का, क्या प्रयोजन है, क्या मिलेगा इससे? तो लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि भज मन श्री राधा श्री राधा, चाहत जो अचल परम रस सागर, महल टहल सुख साधा, भज मन श्री राधा श्री राधा। कि हे भैया, अगर तुम अचल रस चाहते हो, नित्य विहार चाहते हो, नित्य निकुंज की सेवा चाहते हो, तो तुम सब तजो और श्री राधा भजो। भज मन श्री राधा श्री राधा, चाहत जो परम, चाहत जो अचल परम रस सागर, जो कभी किसी अवस्था में जो छिनने वाला नहीं है, कभी नाश होने वाला नहीं है, कभी तिरोहित होने वाला नहीं है, ऐसा जो अचल रस है, ऐसा जो अटल रस है, ऐसा जो नित्य रस है, वो है प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। और इस तुम नित्य विहार को प्राप्त करना चाहते हो, इस नित्य विहार को की दृष्टा हैं, सेविका हैं, आस्वादन करने वाली हैं सखी वृंद। तो तुम इस सखियों का भाव से समन्वित इस रस को चाहते हो, तो सब जगह से मन हटा करके सिर्फ श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम रटो। ये हमारे निम्बार्क संप्रदाय के एक संत हुए, बड़े उच्च कोटि के संत। वो यही केसी घाट पे रहा करते थे, आज से 150 वर्ष पहले की बात होगी। तो ऐसे ही कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री राधा सुधा निधि जी में कि जो आचार्य चरण हैं वे मांग कर रहे हैं प्रिया जी से, श्यामा जी से, कभी ठाकुर जी से मांग करते हैं और कह रहे हैं कि हे प्रियालाल, हम निरंतर आपकी, आप दोनों की हम सेवा करें, आप दोनों की परिचर्या करें। जैसा कि कल हम लोग स्मरण किए थे, श्री राधा रसिकेंद्र रूपवद गीता, श्री राधा रसिकेंद्र, श्री राधा रसिकेंद्र रूप गुणवत् गीतानि संश्रावयन्, गुंजा मंजुलहार बरह मुकुटा, द्यावेदयं साग्रतः, श्यामा प्रेषित पुगमाल्य नवगन्धादैश्च संप्रीडयन्, त्वत्पादाब्ज नखच्छटारस हृदये, मग्नः कदा श्यामहम्। याचना कर रहे हैं कि हे प्रिया, जो आप जब प्रीतम की संग विहार के अवसान के समय जो आपकी अद्भुत शोभा हो रही है, जिसमें इनको प्रिया जी के जो चरण के अग्रभाग है ना, प्रिया जी के चरण कमल के जैसे जिसमें उंगलियां हैं 5-5 और पादाग्र है, उनका दर्शन हुआ
मैंने प्रिया जी को जब सार संभार कर रहे हैं, उनकी मालावली सुधार रहे हैं, वस्त्र को सुधार रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, प्रिया जी को मुखवास तांबूल आदि अर्पण करके सेवा कर रहे हैं, उस समय प्रिया जी के दिव्य गौर चरण कमल का दर्शन हुआ है। उसको दर्शन करके देख कि सुधी ये भूल गए हैं आचार्य चरण, और अपने जो इनका जो सखी स्वरूप है वो सखी स्वरूप से टहल करते हुए जब प्रिया जो कि सुंदर या गोरी की एड़ी लाल, इनकी लाल लाल एड़ियाँ हैं और सुंदर पादाग्र की शोभा है, पत्रावली की शोभा है, अनवट बिछिया की शोभा है, और जिसे सुंदर कमल की पराग जैसे निश्रित हो रही है, दिव्य कमल की गंध जहाँ फीकी पड़ रही है, ऐसी प्रिया जी के पुष्ट पुष्ट सुडोल गौर कह रहे हैं त्वत्पादाब्ज नख छटा रस हृदय, और उससे जो नख पंक्तियों से दिव्य आभा निकल रही है प्रिया जी की जो नखावली है, वो ऐसे मन को हरण करने वाली, चित्त को चुराने वाली, नेत्रों को अतिशय प्यारी लगने वाली जो कांति छर रही है, उसको दर्शन करके मग्न हो रहे हैं। और जब वो लीला जो अपने कलेवर में आते हैं तो लीला थोड़ी अंतर्हित हो जाती है, तो वही मांग कर रहे हैं कि हे प्रिया जो आपके चरण कमल की जो नखावली है, उनका जो मधुर प्रकाश है, जो प्रेम रूप है, रस रूप है, उस छटा को दर्शन करके मैं कब मग्न हो जाऊंगी, देह की सुधि बुद्धि भूल जाऊंगी। ऐसी ऐसी हमारी स्थिति कब होगी? आप कृपा करेंगी तब होगी, आप मेरे सिर पे हाथ धर देंगी तभी ऐसा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। फिर आगे जो है माने प्रिया जी की जो शोभा है, प्रिया जी की जो माधुरी है, पुनः एक लीला उनकी हृदय में स्फुरित होती है, वो वर्णन कर रही हैं। क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुचकमलयोरन्तरैकवासः क्वाहं तुक्षः परमधमः प्राण्यो गर्ह्य कर्मा यत्तन्नाम स्फुरते महिमा ह्येष वृन्दावनस्य यत्तन्नाम स्फुरति महिमा ह्येष वृन्दावनस्य। क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा, जो वेद मार्ग है, माने वेद मार्ग कहने का तात्पर्य है वैधि भक्ति, जिसमें जिस भक्ति में विधि की प्रधानता होती है कि उत्तर मुख करके जप करना है, ऐसे कर कमल की मुद्रा दिखानी है, ऐसे इस नियम का पालन करते हुए भक्ति जो की जाती है, जिसमें नियम की प्रधानता होती है, जिसमें शास्त्रों का जो नियम है ना उसकी विशेष प्रधानता होती है, उसको वैधि भक्ति कहते हैं, उसको प्राकृत भक्ति कहते हैं, उसको सामान्य भक्ति कहते हैं। तो कह रहे क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुचकमलयोरन्तरैकवासः। कह रहे कहाँ तो राधा रानी जो निकुंज मंदिर में प्यारे के अंक, प्यारे को अपने अंक में विराजमान करती हैं, जो रसिक शेखर प्यारे श्याम सुंदर हैं, वो प्रिया जी के अंक में गोद में विराजमान है। कुछ कमलयोरन्तरैकवास, हृदय कलश के मध्य में रसिक शेखर लाल जो जहाँ विराजमान हो रहे, कह रहे ओ राधा रानी। माने कितनी दुर्गम स्थिति है, कितनी दुर्लभ बात है, जो निकुंज मंदिर है, वृंदावन धाम है, 8 सखी हैं, उनके परिकर हैं और तहाँ नहीं को। और ऐसी जो राधा रानी है, जो निकुंज विहारिणी है, रास विलासिनी रस विस्तारिणी पिय उरधारिणी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री। जो रस विहार कर रही हैं, माने सुंदर जो प्रेम विहार कर रही हैं, रास विहारिणी और रस प्रेम विहार करती हुई जो सुख का मानो संचलन कर रही हैं, सुख के सिंधु को द्वेलित कर रही हैं, और सुधि बुद्धि भूले हुए प्यारे श्याम सुंदर उसमें मीनवत कलोल कर रहे हैं। तो रस विस्तारणी और पिय उरधारिणी मुद्रा कैसी है, दोनों की जो
दोनों की जो छटा है, झांकी कैसी है, तो प्रिया जो कि हृदय कमल के बीच में दोनों प्यारे की ग्रीवा है, प्यारे का मुखमंडल है, और प्रिया जो उनको अपनी भुजा पास में बांध रखी हैं, कह रही हैं, माने इसकी दुर्लभता को देख कर के हृदय में एक बहुत दीन भावना प्रकट होती है। भाई ऐसी छटा, ऐसी निकुंज लीला, क्वा सौ राधा निगम पदवी दुर्गा। अरे निगम के मार्ग से, वैधि भक्ति से तो बहुत कठिन है इनको प्राप्त करना। क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा, एक तो कठिन है, उसमें कठिन में भी कठिन क्या है, कुत्र चासो कृष्ण कुछ कमल निरंतरी के बास, उसमें भी जो प्रीतम उनके हृदय कमल के मध्य में विराजमान हो रहे हैं, ये तो और दुरूह वस्तु है, तो और दुर्लभ बात है। और जब अपनी ओर देखते हैं कि बताओ ऐसी ऊंची वस्तु हम चाह रहे हैं कि जहाँ प्रिया जो प्रीतम के संग में रमण कर रही हैं, और जहाँ न उनको तन की शुद्धि है, न समय की शुद्धि है, न देह की शुद्धि है, न गेह की शुद्धि है, केवल और केवल प्रेम का ही साम्राज्य है। ऐसी दुर्गम वस्तु हमारी इच्छा है प्राप्त करने की, ऐसी दुर्गम रसमय लीला प्राप्त करने की हमारी हार्दिक इच्छा है। और हमारी स्थिति कैसी है, तो कह रहे हैं कि क्वाहम तुक्षः, मैं कितना अधम प्राणी हूँ। मैंने सारे दुर्गुण, कामी मैं हूँ, क्रोधी मैं हूँ, लोभी मैं हूँ, नीच मैं हूँ। मैंने दुर्गुण के मानो मैं क्या हूँ, आगार हूँ। क्वाहम तुक्ष, मैं बड़ा ही नाचीज हूँ, तुच्छ हूँ। परम अधम, और महान अधमता मेरे में है। अधमत्व माने जो अधम के गुण होते हैं वो सारे मेरे में भरे पड़े हैं। परम अधम प्राणी अहो गर्य कर्मा, मैं बड़ा ही अधम प्राणी हूँ, बड़ा ही पामर हूँ, सारे दुर्गुणों से मैं आक्रांत हूँ। और गर्य कर्म माने जो जो निंदनीय कर्म है उस सभी नित्य कर्मों को मैं करने वाला हूँ। और यत्तन नाम स्फुरति महिमा, इतना होते हुए माने षड्रिपु से मैं ग्रस्त हूँ। मैं ईर्ष्यालु भी हूँ, क्रोधी भी हूँ, लोभी भी हूँ, कामी भी हूँ, और मेरे में द्वेष भी है, और सारे दुर्गुण हमारे में है। मैं अति नीच हूँ, अधम हूँ। और जितने जितने शास्त्र में निषेध किया गया, जो कर्म किए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दुराचार आदि दुर्गुणों से मैं ग्रसित हूँ। और देखो इतना होते हुए भी हमारी जीवा से राधा 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 राधे 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 श्री राधा श्री राधा ये उच्चरित हो रहा है। ये कौन करवा रहा है? मेरे मुख से तो ऐसा नाम उच्चरित नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं, फिर उन्होंने विचार किया तो लगा कि भैया इसमें एकमात्र और एकमात्र इस रज की कृपा है। वृंदावन धाम है ना, इन्हीं की कृपा है जो ऐसे राधा नाम जो प्रेम महामंत्र है, जो निकुंज का मंत्र है, जिसको प्यारे श्याम सुंदर जपते हैं, सखी जन जपती हैं, आचार्य चरण जपते हैं, रसिक संत जपते हैं, और ब्रजवासी गण जपते हैं, वो इतने दुर्गुण से आक्रांत होने पर भी मेरे मुख से, मेरी रसना से राधा नाम उच्चरित हो रहा है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कान मेरा सुन रहा है। तो भैया ये तो एक साक्षात दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि इसके मूल में एकमात्र और एकमात्र श्री धाम वृंदावन की कृपा है, नहीं तो राधा नाम कहाँ उच्चरित होने वाला है। समझ रहे? ये महिमा ही सब वृंदावन से, एकमात्र वृंदावन धाम की कृपा है, नहीं तो राधा नाम को उच्चरित होने वाला होता है क्या? जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम न हो तो, ब्रजराज बेचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रो तो, जो राधा नाम न हो तो, ब्रजराज बेचारो रो तो। जो राधा नाम
हो तो हरे न हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। हरे न हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। मन धाम अपार भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे। जपे जा राधे राधे। हो राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे राधे। अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। देखिए वृंदावन की कैसी महिमा है कि ये वृंदावन धाम दोष अदोष नहीं देखते हैं। जो इनके पास है वो सबको बांट देते हैं। वृंदावन धाम का परम मंत्र है श्री राधा नाम। यहाँ कोई भी आ जाए उसका दोष नहीं देखा जाता है। इनके यहाँ से यही बटता है, प्रिया जी का नाम बटता है। तो मैंने अपनी तरफ जब देखते हैं ना तो बिल्कुल एकदम असंभव सा प्रतीत होता है कि ऐसी मैंने एक रामायण जी में एक दोहा एक चौपाई आती है कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। चाहिए अमीय जग जुरत न छाछी। हमें अमृत चाहिए। अभिलाषा हमारी कैसी है कि मुझे अमृत पीने को मिले, और हमारी स्थिति है कि भर पेट हमें छाछ पीने को भी खट्टी छाछ नहीं मिल रही है। लेकिन अभिलाषा कैसी है कि हम अमृत पिएंगे, लेकिन हमारा ना उसके लिए कोई उद्योग है ना कोई प्रयत्न है। केवल सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं करते हैं। मैंने महा आलसी हैं, महाप्रमादी हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि मति अति नीच। हमारी मति बहुत ऊंची है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। और ऊंची वस्तु की हम कामना करते हैं। तो स्थिति वैसी है कि मैंने हम चाहते हैं अमृत, लेकिन उसके लिए ना तो हम कोई प्रयास करते हैं ना कोई चेष्टा करते हैं। और स्थिति ऐसी है कि हमें भरपेट छाछ भी मिल जाए, वैसे भी हमारा कोई उद्योग नहीं है, हमारा कोई श्रम नहीं है, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब आप कहेंगे तो कृपा ही की लभ्य। तो कृपा वाला साधक बड़ा विचित्र होता है जी। कृपा वाला बड़ा ज्ञानी होता है, बड़ा शरणागत होता है। केवल जीव से कहने से नहीं होती है कृपा। चाहे अगर किसी को ये बात जच जाए कि वस्तु कृपा से मिलेगी, तो उनकी कृपा के ऐसे वो सरेंडर हो जाएगा, ऐसे समर्पित हो जाएगा कि कृपा उसके गोद में आकर के निवास करेगी। मैंने सब होते हुए भी जो परम दुर्लभ, जो प्रेम महामंत्र है, जो प्यारे जिस मंत्र को जपते हैं, सखियाँ जिस मंत्र को जपती हैं, जिस मंत्र को सुखदेव जी महाराज जपते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आचार्यगण जपते हैं, वो जपने को हमें मिल रहा है। तो बताओ ये वृंदावन की महिमा नहीं तो क्या है? ये कर्म नहीं तो क्या है? ये कृपा नहीं तो क्या है? अर्थात कृपा ही की कृपा है, कृपा के सिवा और कुछ नहीं है। जुगल सरकार की, राधा नाम की जय जय श्री राधे। यहाँ के ऊंचे से ऊंचे और अधम किसको कहें, सभी अच्छे हैं। सभी यहाँ के वृंदावन की रज की ऐसी महिमा है कि ये सबके मुख से, सबके हृदय में राधा नाम, सबको राधा नाम की बधाई देते हैं, राधा नाम की भेंट देते हैं, राधा नाम का प्रसाद देते हैं। ये वृंदावन धाम की अलौकिक महिमा है, अलौकिक। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आज इतना ही रहने दीजिए जी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की। कल हम लोग स्मरण किए थे
श्री सुदेवी जी की कुंज में प्रिया प्रीतम रसमय होरी खेल रहे हैं, माने विलासात्मक होरी खेल रहे हैं। और उनकी इस लीला को सहचरी वृंद अत्यंत करीब से मृदु मृदु बाजिंत्र बजाती हुई और अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की लीला, जो होरी की लीला है, रसमयी लीला है, उसको देख रही हैं और अपना पल पल उस पे न्यौछावर कर रही हैं और उमग उमग करके गान कर रही हैं। जो कुछ अंश तो हम लोग कल स्मरण किए थे, चर्चा किए थे, और जो शेष है अब हम स्मरण करेंगे, उनका दर्शन करेंगे। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा।